हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और नई भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनएचएम संविदा भर्ती 2025 के संबंध में। साथियों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के विभिन्न संवर्गों के संविदा के पदों हेतु सीधी भर्ती परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निकाला गया था। तो साथियों, इसमें जो पद निकाले गए थे उस पदों में वृद्धि करने के पश्चात इसका संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यानी साथियों, यहाँ अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि इसमें पदों की बढ़ोतरी की गई है। एनएचएम भर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राजस्थान सरकार के लिए हो रही है। तो साथियों, इस भर्ती के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा नोटिफिकेशन 28/1/2025 को जारी किया गया था। साथियों, इस एनएचएम भर्ती में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा निम्नांकित 6 संवर्गों में पदों की वृद्धि की गई है, जिसकी अभ्यर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवाई गई थी। अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पदों की बढ़ोतरी के पश्चात इसका संशोधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो इस प्रकार है। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विभिन्न संवर्गों हेतु रिक्त पदों का वर्गीकरण आरक्षण के अनुसार कैटेगरी वार पदों का वर्गीकरण किया गया है। तो साथियों, कैटेगरी वार पदों का वर्गीकरण आप चेक कर पाएंगे, कौन सी कैटेगरी में कितने पद बढ़े हैं, यानी किस कैटेगरी के अभ्यर्थी को इसमें अधिक फायदा होने वाला है। तो साथियों, जो इसका विस्तृत नोटिफिकेशन पहले जारी किया गया था उसको, और जो अब संशोधित नोटिफिकेशन पदों की बढ़ोतरी के बाद जारी किया गया है, इसमें कितने पद बढ़ाए गए हैं। तो साथियों, सबसे पहले इसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इस संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया गया है। संशोधित नोटिफिकेशन साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एनएचएम भर्ती 2025 के संबंध में पदों की बढ़ोतरी को लेकर है। इसमें पदों की बढ़ोतरी के बाद श्रेणीवार पदों का वर्गीकरण इस प्रकार से किया गया है। इसमें सबसे पहले भर्ती है साथियों संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ भर्ती। इसमें साथियों पदों की बढ़ोतरी के पश्चात 3169 पद हो गए हैं। इसमें 3169 पदों को कैटेगरी वार पदों का वर्गीकरण किया गया है। ये गैर अनुक्षेत्र के पद है, यानी नॉन टीएसपी के है। इसमें सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, 12 जिले के शहरिया जाति के पदों का वर्गीकरण साथियों इसमें कैटेगरी वार किया गया है। तो जिस कैटेगरी से आप संबंध रखते हैं उस कैटेगरी में आप पदों का वर्गीकरण देख सकते हैं, आपके कितने पद इसमें अलॉट हुए हैं। साथ ही जो क्षैतिज आरक्षण हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, तो उपरोक्त पदों से जो उपरोक्त पद है उसमें से नीचे दिव्यांगजन अभ्यर्थी, राजकीय कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी को इसमें से पदों का वर्गीकरण किया गया है। इसी प्रकार साथियों सीएचओ भर्ती में जो टीएसपी क्षेत्र के पदों का वर्गीकरण, इसमें टोटल 765 पदों का वर्गीकरण है, जिसमें सामान्य, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति 3 कैटेगरी में इसका पदों का वर्गीकरण है। साथ ही हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी साथियों इसमें दिया गया है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में साथियों यहाँ पर दिव्यांगजन, राजकीय कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पदों का वर्गीकरण है। जो उपरोक्त जो पद दिए गए हैं उसी में से बंटवारा किया गया। उसके बाद साथियों नंबर 2 संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें गैर अनुक्षेत्र के टोटल 199 पद है, जिनका बंटवारा साथियों सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और 12 जिले की शहरी जाति के रूप में किया गया है। साथ ही हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में दिव्यांगजन, राजकीय कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिकों में नियमानुसार पदों का वर्गीकरण किया गया है। इसके बाद नंबर 3 संविदा लेखा सहायक सीधी भर्ती परीक्षा। इसके लिए साथियों 254 पदों का कैटेगरीवार पदों का वर्गीकरण है। साथ ही हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में नियमानुसार पदों का वर्गीकरण किया गया। इसी प्रकार साथियों इसमें अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी के 60 पदों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें सामान्य, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति। साथ ही हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में भी नियमानुसार पदों का वर्गीकरण है। जो साथियों पूर्व में जारी जो विज्ञप्ति में कितने पद थे और अब कितने पद हैं, दोनों विज्ञप्ति को आप देखकर पता लगा सकते हैं कौन सी कैटेगरी में कितने पद बढ़ाए गए हैं। इसके बाद बात करें साथियों नंबर 4 संविदा फार्मा सहायक। इसमें साथियों गैर अनुक्षेत्र के टोटल 545 पद है, जिनका सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर और शहरिया जाति के लिए पदों का वर्गीकरण है। साथ ही हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो इसमें 94 पद है, जिनका कैटेगरी वार पदों का वर्गीकरण किया गया है। इसी प्रकार साथियों अगली भर्ती के बारे में बात करें नंबर 5 संविदा सेक्टर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक। इसमें 541 पद है। 541 पदों का वर्गीकरण कैटेगरी वार है। इसी प्रकार साथियों हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में नियमानुसार इसमें आरक्षण दिया गया है। तो कौन सी कैटेगरी में कितने पद है आप साथियों इसके विस्तृत नोटिफिकेशन में आप चेक कर सकते हैं। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट और हमारे टेलीग्राम चैनल दोनों पर आपको मिल जाएगी। साथ ही नंबर 6 संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदों की बढ़ोतरी के बाद अब 165 पद है, जिनका वर्गीकरण साथियों इस प्रकार कैटेगरी वार किया गया है। तो कैटेगरी वार पदों का वर्गीकरण आप इसमें चेक कर सकते हैं। जिस कैटेगरी में जितने पद बढ़ाए गए उसी प्रकार साथियों उसके हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में पदों की बढ़ोतरी या कमी हुई है, तो आप वह भी चेक कर सकते हैं। कौन से कैटेगरी जिसमें दिव्यांगजन, राजकीय कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक और उत्कृष्ट खिलाड़ियों में पदों की बढ़ोतरी हुई है, वह आप साथियों इसमें चेक करें। इसी प्रकार साथियों संविदा नर्स के इसमें 69 पद अनुसूचित क्षेत्र के, जिनका कैटेगरी वार सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और साथ ही हॉरिजॉन्टल आरक्षण के अनुसार दिव्यांगजन, राजकीय कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिक और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पदों का वर्गीकरण इसमें किया गया है। इस प्रकार साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम भर्ती के विभिन्न संवर्गों में यानी लगभग 6 संवर्गों में पदों की बढ़ोतरी की गई है, जिसमें संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, संविदा सेक्टर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, संविदा फार्मा सहायक, संविदा लेखा सहायक, संविदा डेटा एंट्री ऑपरेटर और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ, इसमें साथियों पदों की बढ़ोतरी की गई। अब पदों की बढ़ोतरी के बाद साथियों इसमें काफ़ी अभ्यर्थियों को फायदा मिलने वाला है। जितने पद बढ़े उतने अन्य अभ्यर्थियों को इसमें नौकरी लगने का मौका मिलने वाला है। तो ये थी साथियों राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के विभिन्न संवर्गों में संविदा पदों की बढ़ोतरी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की इस भर्ती के संबंध में किसी प्रकार की और कोई भी अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल साथ ही टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट कर दी जाएगी। इसलिए सभी अभ्यर्थी हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन करें। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।